हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले चारों बुक के वन लाइनर एक एक वर्ड्स के जो आंसर होते हैं ना एमसीक्यूज में या फिर वन लाइनर में पूछे जाते हैं 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे बुक से छाट छाट के लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिए, बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के फटाफट हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बेटा, कह रहे हैं कि उस देश का नाम बताइए जहां से पुनर्जागरण का अभ्युदय हुआ था। तो वो देश है बच्चों इटली। कहां से हुआ था बच्चों? इटली से। अगला क्वेश्चन है फेडरिक सारियो कहां का निवासी था? तो फेडरिक सारियो निवासी था फ्रांस का। ओके बच्चों, किसकी प्रतिमा फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतीक चिन्ह है? तो मारियन, जो मारियन की प्रतिमा है वो फ्रांसीसी गणराज्य की प्रतिमा, वो प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है 1871 ईस्वी के पश्चात यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव स्रोत कौन सा देश था, कौन सा क्षेत्र था? तो वो था बेटा बाल्कन क्षेत्र। विलियम प्रथम को संयुक्त जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? 1871 ईस्वी में घोषित किया गया था। मैं प्रैक्टिस ना करने वाले वकीलों के गुजारे के लिए 1 लाख रुपए सालाना दूंगा, यह किसने कहा था? ये सेठ जमुना लाल बजाज जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई कब पहुंचा? तो वो पहुंचा था 17 नवंबर 1921 को वो बम्बई पहुंचा था, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो वो 3 फरवरी 1928 को आया था। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध कहाँ किया था? तो लाहौर में किया था, ठीक है। अब लाहौर कहाँ है बेटा? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो अहमदाबाद में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न। न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य कब बहुत नीचे गिर गए थे? तो 1929 ईस्वी में बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए थे। महामंदी कब तक बनी रही? तो 1930 के दशक के मध्य के बीच तक बनी रही थी। G77 का गठन किसने किया था? नव स्वतंत्र देशों ने किया था। जो नए नए स्वतंत्र देश हुए थे ना, उन सब ने मिलकर G77 का गठन किया था। बुनकरों की निगरानी रखने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो गुमास्ता कहा जाता है। जो बुनकरों की निगरानी रखते थे, जो घर पे बैठ के बुनते थे ना, उनको बुनकर उन्हें बुनकर कहते थे। उनकी निगरानी गुमास्ता लोग रहते थे। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का निर्माण कब किया था? 1815 ईस्वी में। भारत का प्रथम लौह व इस्पात संयंत्र किसने स्थापित किया था? JN टाटा जी ने किया था। कलकत्ता, जिसे हम कोलकाता भी कहते हैं, जूट मिल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सेठ हुकुमचंद द्वारा स्थापित किया गया था पहला। अगला प्रश्न है बच्चों ने किसका निर्माण किया था? जॉन ने। तो फ्लाइंग शटल का निर्माण किया था जॉन ने, ठीक है। IMF का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में। भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो 43%। जो 43% क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है, बाकी पहाड़ है, उसमें नदियां हैं, है ना, समुद्र। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। जो लेटेराइट मिट्टी होती है बच्चों वो लाल कलर की होती है। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अधिकतर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी, ठीक है। मुद्रण संस्कृति का आशय क्या है? तो क्या होता है बेटा? छपी हुई सामग्री। जैसे मुद्रण संस्कृति बोला है ना, तो जैसे किताब हो गया, अखबार हो गए। पुर्तगाली धर्म प्रचारकों ने प्रिंटिंग प्रेस को कहाँ स्थापित किया? तो गोवा में स्थापित किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी बाबा ने छोटे बड़े सवालों को कब लिखा? तो उन्होंने लिखा था 1938 ईस्वी में, ठीक। अगला प्रश्न है बच्चों बिलबियो थिक ब्लू का प्रचलन किस देश में था? तो वो था बच्चों फ्रांस में।
देखो बेटा ये वन लाइनर है, इनको रट लेना, याद कर लेना। चिपको आंदोलन किसको बचाने से संबंधित है? तो वृक्षों को बचाने से संबंधित है। और ये याद करके एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना भी, तो बढ़िया याद होगा। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो सन 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, वन्य जीवी सुरक्षा के लिए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरवन। विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है, वे प्रजातियां जो अभी समाप्त नहीं हुई हैं किंतु समाप्त होने के कगार पर है, क्या कहलाती है? संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं। कितनी पादप प्रजातियां विलुप्त मान ली गई हैं? 20%। ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी बेसिन पर बनाई गई है? तो सतलज व्यास नदी के बेसिन पर बनाई गई है भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो एक महानदी पर बनाया गया है। सिंचाई में जल का कितने प्रतिशत भाग प्रयुक्त होता है? 84% भाग प्रयुक्त होता है। उत्तर प्रदेश की पूर्वी यमुना नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करती है? तो लगभग 64%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है? तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। जूट किस जलवायु का पौधा है? तो उष्णकटिबंधीय उष्णार्ध जलवायु का पौधा है जूट, उष्णकटिबंधीय। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए कितने सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है चावल की खेती के लिए। भारतीय कृषि का प्रमुख आधार क्या है? मॉनसून। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार कौन सा उद्योग प्रदान करता है? वो है वस्त्र उद्योग, जो सबसे ज़्यादा रोजगार हमें देता है। क्या बोल रहे हैं? किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो बेटा लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। भारत में अधिकांश पटसन जूट उद्योग कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग सबसे ज़्यादा होता है बेटा। कंप्यूटर उद्योग हार्डवेयर उद्योग के रूप में किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ था। भारत का मैनचेस्टर किस राज्य को कहा जाता है? गुजरात को। ठीक है। पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो 1898 ईस्वी को। माधोपुर किस लिए प्रसिद्ध है? भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए माधोपुर सबसे ज़्यादा फेमस है। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बॉम्बे हाई में। ठीक है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हिंदी में कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है। सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य का नाम क्या है बेटा? वो है असम। सबसे पुराना तेल उत्पादक, ठीक है, वो कौन है? असम है। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट रेत में। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 ईस्वी में बना। श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो सिंगली भाषा जो वहाँ की है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और हमारे यहाँ पर हिंदी। शासन के तीनों अंगों के नाम लिखिए। तो 3 अंग क्या है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था बच्चों? तो वो किया गया था 1993 ईस्वी में। बेल्जियम में कितने प्रतिशत भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है? तो 59% भाग फ्लेमिंग क्षेत्र में रहता है। ठीक है। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में कितने संशोधन किए थे? तो बेटा 4 संशोधन किए थे बेल्जियम ने। शेरशाह सूरी राजमार्ग किस राज्य को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को कहा जाता है। भारत का प्रमुख परिवहन साधन क्या है बेटा? तो वो सड़क परिवहन है। आप कहोगे सर सड़क में तो बाइक है, ट्रेन है, कार है ना? तो
सबसे ज़बरदस्त होता है सड़क पे ही आपको ट्रैफिक मिलेगा। बाकी हवाई जहाज है, समुंदर के भी रास्ते हैं, लेकिन सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगला है, कौन सा परिवहन साधन वनांतरण हानियों को घटाता है? पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन वनांतरण को घटाता है। जब व्यापार शहरों, कस्बों, गांव में होता है तो उस व्यापार को हम क्या कहते हैं? उससे कहते हैं स्थानीय व्यापार, जो स्थानीय क्षेत्रों में ही हो रहा है। मैक्सिको में ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ था? तो 1968 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो वो चलाया गया था नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन। कौन सा? नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन। एफ्रो अमेरिकी कौन थे? एफ्रो अमेरिकी तो अमेरिका के गुलामों के रूप में भेजे गए अफ्रीकी बच्चे, वो एफ्रो अमेरिकी थे। ग्रेट ब्रिटेन की अधिकांश जनसंख्या किस धर्म को मानती है? तो वो मानती है ईसाई धर्म को, है ना। अगला प्रश्न है, मेयर किसका अध्यक्ष होता है? तो मेयर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। भारत के किसी एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। तो वो है लद्दाख। किस संस्था ने महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया? तो वो है पंचायती राज संस्था ने महिलाओं को क्या दिया बच्चों? आरक्षण दिया। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 97। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था? मतलब छुआछूत को। तो अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत वाले को समाप्त कर दिया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? 940। 940 मतलब 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं हैं। वर्तमान में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65% इस टाइम के अनुसार, यानी कि 2011 के सर्वे के अनुसार। जिस राष्ट्र का कोई धर्म ना हो, वह सभी धर्मों का आदर करता हो, क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जैसे कि हमारा भारतवर्ष। अगला क्वेश्चन है, घर के कार्य और बाहर के कार्य के रूप में क्रमशः स्त्रियों और पुरुषों के लिए कार्य का बंटवारा क्या कहलाता है? श्रम का लैंगिक विभाजन। कि भाई लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, तो श्रम का विभाजन हुआ। ठीक है, श्रम का लैंगिक विभाजन हुआ। SPA का पूरा नाम क्या होता है? 7 पार्टी अलायंस। ठीक है, SPA ने अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री किसे चुना? तो उन्होंने चुना था गिरिजा प्रसाद कोइराला को। ठीक है, किसको? गिरिजा प्रसाद कोइराला को। अगला प्रश्न है बच्चों, बोलिविया कहाँ स्थित है? तो बोलिविया बच्चों स्थित है लैटिन अमेरिका में, लैटिन अमेरिका। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 को पारित किया गया था सूचना का अधिनियम का अधिकार। DMK कहाँ की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तमिलनाडु की। DMK किसकी कहाँ की है? तमिलनाडु की। भारतीय जनता पार्टी कब बनाई गई थी? 1980 ईस्वी में बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी, और आज भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है? वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार का नाम क्या है? वो नाम है बेटा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो वो किया गया था ममता बनर्जी के नेतृत्व में। ठीक है, कोलकाता में उधर इनकी सरकार होती है। बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1984 में। 1919 के लोकसभा चुनाव में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 5। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए था, जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाओ। विश्व में इस समय किस प्रकार की सरकारें लोकप्रिय हैं? लोकतांत्रिक सरकारें। इस टाइम पे जो हमारी इंडिया भी एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक सरकार है, और इंडिया बहुत फेमस है, और नरेंद्र मोदी की भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। ठीक है, और हमारे देश की भी। किस प्रकार का शासन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार होता है? तो कानून का शासन। लोकतंत्र में वैधानिक सरकार की अवधि सामान्यतः कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। विश्व के लगभग कितने भाग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? 1/4 भाग ऐसे हैं
जिनमें लोकतांत्रिक शासन नहीं है, जैसे कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। भारत जैसी स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था के सम्मुख लोकतंत्र से संबंधित किस प्रकार की चुनौती है? विस्तार की चुनौती है। पाकिस्तान के तानाशाह सैन्य शासक का नाम लिखिए। तो जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, तानाशाह शासक कहा जाता है इनको। अगले प्रश्न पे आते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब अंत हुआ था? 2009। गृह युद्ध मतलब घर अपने ही, जब घर पे लड़ाई हो जन शुरू तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है, अपने ही देश के अंदर। दक्षिण अफ्रीका के विश्व प्रसिद्ध नेता का नाम लिखिए। नेल्सन मंडेला, ठीक है। विश्व बैंक का विकास मापने का मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी तो विकास होगा। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय। राष्ट्रीय ग्रामीण से रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 में, ठीक है। जब हम छोटे थे 2005 में, आई थिंक मैं चौथी या पांचवी में था, तो तब ये बहुत टीवी में ऐड आता था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों की अकुशल श्रम की गारंटी दी जाती थी? 100 दिनों की। 100 दिन की रोजगार तो आपको मिलेगी ही मिलेगी इसमें। और इस रोजगार में ना गांव में नदी नालियाँ ये खुदवाया जाते थे, यहाँ गड्ढा करो, यहाँ नाली बनाओ, ये साफ करो, यही सब चलता रहता था। अब ये नहीं है। एक गैर परंपरागत ऊर्जा साधन का नाम लिखिए। तो वो है बेटा पवन ऊर्जा। मत्स्य पालन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है मत्स्य पालन, मछली का पालना। सूती वस्त्र उद्योग किस क्षेत्र की गतिविधि है? द्वितीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र की एक गतिविधि का नाम लिखिए, वो है दूरसंचार, ठीक है ना, रेडियो टेलीविजन। यहाँ पे तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को क्या कहा जाता है? एकल घरेलू उत्पाद। क्या कहा जाता है? एकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है तीनों को मिलाकर। टिस्को का पूरा नाम क्या है? तो आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को का पूरा नाम है। किसी एक आधुनिक मुद्रा का नाम लिखिए। कागज के नोट, जैसे 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट तो बंद हो चुका है, 500 का नोट, 1000 का नोट बंद हो चुका है, 2000 के नोट, ठीक है, मैक्सिमम बड़ा 2000 ही आता है। मुद्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? करेंसी। बैंक जमा धन कितने प्रतिशत हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? 15%। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की लगभग कितनी प्रतिशत आवश्यकताएं अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है? 85%। ऋण के वे स्रोत जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं क्या कहलाते हैं? औपचारिक स्रोत। भारत ने नई आर्थिक नीति को कब अपनाया? 1991 ईस्वी में अपनाया था नई नीति को, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है? देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। जब एक दो या दो से ज्यादा आपस में मिलकर व्यापार वगैरह करते हैं ना, तो वैश्वीकरण कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164। एमएनसी का पूरा नाम क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी अथवा मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी कहलाती है। बाजार से वस्तुओं को क्रय करके उपयोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उपभोक्ता। आईएसओ का गठन कब हुआ था बेटा? 23 फरवरी 1947 को। आईएसआई का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर हिंदी में कहें तो भारतीय मानक संस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के निर्धारण हेतु किस मानकीकरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एग मार्क। जो खाने वाले सामान होते हैं ना, उसमें एग मार्क का होल चिन्ह होता है। होल मार्क कहाँ होता है? आभूषणों में। प्रेशर कुकर पर कौन सा मानकीकरण चिन्ह प्राप्त किया जाता है? आईएसआई। एक भौमिक आपदा का नाम लिखिए, ठीक है। ज्वालामुखी, जो भूमि से निकलता है आपदा। एक जलीय आपदा का नाम बताइए, वो है सुनामी। भारत में खेती योग्य क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग सूखे के प्रति संवेदनशील है? 68%। बाप रे, देख रहे हैं आप। भारत में भूस्खलन प्रभावित एक क्षेत्र का नाम बताइए। पूर्वी घाट। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, बच्चे पूछते रहते कहाँ रहते हो सर। हमारे क्षेत्र जहाँ मैं रहता हूँ ना, उसके आसपास के जो पहाड़ के क्षेत्र हैं सबके सब भूस्खलन होते। जब बारिश होती है ना, तब पहाड़ खिसक खिसक के गिरते हैं, घर टूटते हैं, रास्ते टूटते हैं, ठीक है। बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का कितना भौगोलिक क्षेत्र
बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 12.5%। भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र कब से कार्य कर रहा है? 2007 से। हिंद महासागर में भयानक आपदा के रूप में सुनामी शहरों का उद्भव कब हुआ? 2004 में। दिसंबर 2004 को आई भयंकर सुनामी लहरों की किस राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो तमिलनाडु का नागपट्टिनम जिला बहुत प्रभावित हुआ था। किसी एक सुनामी प्रवण क्षेत्र का नाम बताइए जहां सुनामी आने के चांस होते हैं, वो है आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 2005 में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है बच्चों? लातूर, महाराष्ट्र में। आपदा में फंसे व्यक्तियों को ढूंढ निकालने के लिए सहायक एक उपकरण का नाम लिखिए, तो वह इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा की मदद से हम ढूंढ निकालते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत के कितने भूकंपीय क्षेत्रों को विभक्त किया है? तो 4 भूकंपीय क्षेत्रों को। भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून, उत्तराखंड में, हमारे यहाँ पर। ठीक है, देहरादून में प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 2015 में। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 1954 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। अब तक एनडीआरएफ की कितनी बटालियनों को मंजूरी दी जा चुकी है? 12 बटालियनों को। किस परियोजना में बहुत ही सामान्य तरीकों से आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए उपाय ढूंढे जाते हैं? आकस्मिक सामुदायिक परियोजना में। ठीक है, जो चीज अकस्मात हो चुकी हो। कौन सी परियोजना आधुनिक तरीकों और संसाधनों के आधार पर तैयार की जाती है? तो वो है विशेष सामुदायिक परियोजना। यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, एनडीआरएफ का विस्तारित नाम क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनसीसी का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, एनसीसी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1948 में। एनएसएस का शुरुआत कब हुई थी? 1969-70 में। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रत्येक वर्ष सूखा से प्रभावित होता है? 12%। मृदा में नमी की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं, इसे किस प्रकार का सूखा कहेंगे आप? कृषि सूखा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा, अरे भाई, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का गठन कब हुआ था बच्चों? 2006 में हुआ था। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, डीएम के द्वारा। उस एक कार्यक्रम का नाम लिखिए जिससे विद्यार्थी को आपदा प्रबंधन कार्यक्रम में सहायता मिलती है, वो है एनसीसी। अगला क्वेश्चन है, एनएसएस के कार्यक्रमों गतिविधियों का निर्माण केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? नॉट मी नॉट यू बट वी। राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है नॉट मी नॉट यू बट वी। आशा करता हूँ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 लाइनर मैंने आपको बताए हैं वो आप समझ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज़ इसको एक शॉट में याद कर लीजिए और अपने दोस्तों से फिर पूछिए। ठीक है, ये तो मैंने 1 मार्क्स के बताए, 2 मार्क्स 3 मार्क्स चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा रखे हैं और वीडियो आने वाले हैं। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।